क्वेश्चन हम पहला सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आया था x+y इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 35x/2। 35x/2। अब हमारे पास बहुत सारा इक्वेशन है जिसमें एक्स वाई जेड के बीच में हमारे पास रिलेशन निकला हुआ है। ठीक है। देखो, तो यही इक्वेशन अभी लिखे थे, x+y इंटू आर इक्वल टू 35x/2। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एक्स के जगह एक्स रहने देंगे पहला इक्वेशन में। y इक्वल टू, जो फर्स्ट इक्वेशन था वहां पे y इक्वल टू हमारे पास 2x+z आएगा, तो वहां से वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन से, y इक्वल टू 2x+z ऐसा लिख दिए, इंटू आर इक्वलेंट इक्वल टू 35x/2 ऐसे लिख दिए। ठीक है। अब क्या है, 2x+x 3x हो गया। जो थर्ड इक्वेशन था, थर्ड इक्वेशन में हम लोग को जेड इक्वल टू -x/2 आया था, तो जेड के वैल्यू जगह पे क्या रखेंगे, -x/2 इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 35x/2। सॉरी, पूरे के साथ में आर इक्विवेलेंट देना होगा। 3x में से आधा एक जाएगा तो क्या बचेगा, 2.5x बचेगा, यानी 5x/2। तो 5x/2 आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 35x/2। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 35 बचा। 5 आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 35, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 35/5 7 ओम। 7 ओम। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 7 ओम। तो जो हमने सर्किट लेके चला था एक्चुअल में, उस सर्किट में हम सिर्फ अपर हाफ पोर्शन को, जो अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के रूप में था, हमको आया। अब क्या था, पूरे सर्किट के लास्ट में हुआ 5+5 10 ओम का जो था इसके पैरेलल में लगा हुआ था। इसका मतलब ये अभी आंसर नहीं आया है। ठीक है, यानी ऊपर जो व्हीट स्टोन ब्रिज का, जो अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज था, उसका वैल्यू 7 ओम आया। और उस व्हीट स्टोन ब्रिज का जो इस टाइप का था आपका डायग्राम, ठीक है, इस टाइप का आपका डायग्राम था, तो इसके साथ में बउआ 5+5 10 ओम का ऐसे लगा हुआ था। इसका आंसर जो है मेरे पास, वो 7 ओम आया। और इसके पैरेलल में क्या है, 10 ओम बउआ। तो इसके पैरेलल में 10 ओम है, ए यहाँ था, बी यहाँ था, 10 ओम है। तो यानी कि आंसर क्या आया आपका, 7 ओम और 10 ओम का पैरेलल। तो जो फाइनल होगा आंसर होगा, जिसको फाइनल कह सकते हैं कि आर इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट, जो हो जाएगा 7 × 10 70 R1 R2 अपॉन R1 + R2, 10 + 7 17। तो 70/17 70/17 ये पूरा सर्किट जो दिए थे उसका जो आंसर आएगा वो यही आएगा। ठीक है। हम लूप में कैसे चलते हैं, हम अनबैलेंस ब्रिज को कैसे सॉल्व करते हैं, कहीं न कहीं इसमें पूरा आपको अच्छे से दिया हुआ था, मतलब हमने बताने का प्रयास किया था। ठीक है सर जी। हाँ जी सर। हम्म। तो जैसे एक क्वेश्चन लिखेंगे। ये आर रेजिस्टेंस है, ये आर रेजिस्टेंस है, ये आर रेजिस्टेंस है, आर है, आर है, आर है, आर है। अब क्या है, ये मार्केट में बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, जो भी हुआ, जो भी स्टूडेंट क्लास 12th में पढ़ा होगा, ठीक है, वो 100% है कि इस क्वेश्चन से गुजरेगा, और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देंगे, दोनों क्वेश्चन से हुआ है।
वही है आपका, यहाँ ए पॉइंट दिया है, यहाँ बी पॉइंट दिया है, आपसे पूछा गया है कि आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट क्या होगा। ठीक है। हाँ सर। हाँ तो लिखेंगे, क्योंकि हम आज क्लास के स्टार्टिंग में बोले थे कि कुछ एक्सेप्शनल टाइप का क्वेश्चन है, जिसको स्पेशल टाइप के, मतलब जो स्टूडेंट एक्सेप्शनल होते हैं बउआ, वो एक्सेप्शनल क्वेश्चन को ध्यान रखते हैं कि इसका बनाने का तरीका क्या है। ठीक है। तो इसके नीचे भी लिख लेंगे कि इट इट इज द प्रॉब्लम ऑफ सिमेट्री, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री, सो वी शुड रिमूव unwanted junction, so we should remove unwanted junction, unwanted junction। हम पीछे बता चुके हैं कि अनवांटेड जंक्शन को हम थोड़ा मोड़ा पहचानते हैं, तो कैसे पहचान पाते हैं। ठीक है। तो क्या है बउआ, जब इनपुट और आउटपुट एकदम सिमेट्रिक टाइप का लगे, एक पोर्शन दूसरे पोर्शन का मिरर इमेज दिखने लगे, तो मे बी वो हो सकता है कि उसमें अनवांटेड जंक्शन है, जैसे इस क्वेश्चन में। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बउआ, आप यहाँ नीचे लिखिएगा और आपको फिगर बनाना पड़ेगा। हमारे लिए बोर्ड और चौक है वो हमें हम मिटा दिए यहाँ पे, और हम क्या किए कि ये जंक्शन अनवांटेड था, हमने ऐसे करके ऐसे बउआ हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान हो गया बउआ, ये क्वेश्चन अब बहुत आसान हो गया। तो क्या है कि अब क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन ही है, ऐसा नहीं है कि भाई आप 100 क्वेश्चन में से, या ये कहो कि 1000 क्वेश्चन जब बनाओगे तो उसमें 4-5 गो क्वेश्चन आपको ऐसा दिखेगा जिसमें सिमेट्रिसिटी है, अनवांटेड जंक्शन है। तो जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं वो क्वेश्चन को ध्यान रख लेते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन है, ये सिमेट्री वाला है। ठीक है, और आपको दिख जाएगा। तो जैसे यहाँ आर 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 था, ऐसे ज्वाइन था यहाँ पे, वैसे यहाँ 5 5 5 5 5 5 5 ऐसा 10 10 10 10 10 10 10 ऐसे एग्जैक्ट। तो आपको मतलब कुछ ही एकदम गिन के है बुआ, मोस्टली बुक में है वो 4-5 क्वेश्चन ही है ओवरऑल बुआ। आप 10 बुक उठाओगे तो भी बुआ आपको 5-6 क्वेश्चन ही मिलेगा। ठीक है। तो उसको लोग स्मार्ट स्टूडेंट ध्यान रख लेते हैं कि सिमेट्रिसिटी वाला क्वेश्चन है, इसमें अनवांटेड जंक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि जब एंट्री करेगा करंट जिस पास से जाएगा, एग्जिट में भी वैसे ही निकलेगा। जब एग्जिट की तरफ से एंट्री कर देंगे और एंट्री को एग्जिट बनाएंगे तो एकदम सेम एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, इसका मतलब इसमें कोई जंक्शन अनवांटेड वाला है। तो अनवांटेड जंक्शन को हटाने के बाद क्या हो गया, काफी आसान हो गया बउआ। ये दोनों सीरीज में है तो ये दोनों क्या हो गया, आर आर आपका क्या हो गया, 2R हो गया। ठीक है, आर आर क्या हो गया, ये 2R हो गया। और ये आर है, तो ये आर को रहने दिए भी, ये भी, ये आपका आर आर 2R है, ये दोनों सीरीज में है। 2R के पैरेलल आर है, तो 2R के पैरेलल आर में क्या हो जाएगा, 2R का पैरेलल है आर बउआ, इसका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2R मल्टीप्लाई आर अपॉन R1 R2 अपॉन R1 + R2। 2R + R क्या हो जाएगा, 3R हो जाएगा। आर से आर कैंसिल, 2R/3। ये पूरे तीनों के बदले में क्या लिख देंगे, 2R/3। ये आर था, ये आर कॉपी किए, ये आर था, इस आर को भी कॉपी किए। ठीक है, ये आर और आर है, तो ये दोनों को R + R 2R लिख दिए। अब हो गया बउआ, ये R + R 2R, 2R + 2R/3। तो 2R + 2R/3 आपका कितना हो जाएगा, ये 2R है, ऊपर में आपका 2R है, और प्लस 2R/3, एलसीएम 3 लेंगे। 3 हाँ, है ना, 6R + 2R 8R/3, 8R/3। ठीक है, अब आपके पास दो रेजिस्टेंस है, एक आपका 8R/3 है, दूसरा 2R, दोनों पैरेलल में है। तो 2R के पैरेलल में क्या है, 8R/3। तो ये क्या हो गया, R1 है, R1 मल्टीप्लाई R2, R2 का वैल्यू है 8R/3 अपॉन R1 + R2। तो 2R को 8R/3 के साथ में प्लस करेंगे, इसके यहाँ 3 आएगा, 3 दूनी 6 8 14, 14R/3, 14R/3। ठीक है, तो R/3 कैंसिल आउट हो गया। आपका ये बचा R दूनी 16, या 2 से इसको कट कर दो 14 को, तो 7 बार में हो जाएगा 8R/7।
देख लेना, हम कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 8r/7 या 8/7r। तो इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट 8/7r हुआ। 8/7r हुआ इस सर्किट का इक्विवेलेंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या हुआ, सिमेट्रिसिटी का क्वेश्चन है। ये मोस्टली बुक में आप के पास जो भी बुक होगा, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई स्टैंडर्ड बुक, ठीक है, एम करीम है, डीसी पांडे है, या महेश जैन है, या सी वर्मा की बुक है, कोई भी बुक आप पेज का उठाओगे, आपको, या किसी भी कोचिंग का भी आपका होगा, तो 100% होगा। अगर आप सिंसियरली देखेंगे सारे क्वेश्चन को, तो निश्चित तौर पर दिखेगा क्वेश्चन। और ये आपको सिमेट्रिसिटी का ही ध्यान रखना होगा कि इसमें अनवांटेड जंक्शन है, उसे हमें रिमूव करके सॉल्व करना पड़ता है। क्योंकि हम बोले कि पूरे क्लास 12th में आप इतना सॉल्व करोगे, उसमें 4-5 को ही इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा। तो ठीक है, 4-5 को ध्यान रख लेंगे कि ये 4-5 को सिमेट्रिसिटी टाइप का है। ठीक है, हो गया। हाँ सर। हाँ, अब जैसे यही जो क्वेश्चन दिए थे बउआ, आप अलग से लिखिएगा। ये आर था, ये आर था, यहाँ पे ये आर ऐसे ज्वाइन था, आर आर। ठीक है, इसी को हम एक्सटेंड कर रहे हैं इस आर के ऐसे। इधर भी एक आर है, इधर भी एक आपका रेजिस्टेंस जा रहा है ऐसे, इधर भी एक रेजिस्टेंस आ रहा है ऐसे, आर आर आर। इधर भी एक रेजिस्टेंस आ रहा है ऐसे, आर। और इधर भी एक रेजिस्टेंस आ रहा है ऐसे, आर। बन गया सर। हम्म। तो वो आप सॉल्यूशन देकर फिर ये भी चीज आपको क्वेश्चन ऑफ सिमेट्रिसिटी अनवांटेड जंक्शन को यहाँ पे भी हटाएंगे। तो आप वो सॉल्यूशन कर करके नीचे लिखेंगे, नहीं तो बाद में तो आपको कभी ध्यान नहीं रहेगा कि हुआ क्या था। यहाँ लिख देंगे यहाँ पे कि ये सिमेट्रिसिटी का क्वेश्चन है ना, और इसमें अनवांटेड जंक्शन को रिमूव कर दिए। अब बताओ, अब उसके बाद कोई हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, सेम बहू आपका, ये आर है, ये आर है, 2r, और 2r/r है ना उसका। अ, आपका 2r/3 क्या आया था, 2r/3 आया था मेरे ख्याल से। हाँ सर। हाँ, तो ये आर 2r हो गया है। ठीक है, नहीं तो अगर आप लिखोगे तो ये आर हो गया है, ये 2r/3 हो गया है, 2r/3 हो गया है, और ये आर हो गया है, ये आर हो गया है। नीचे आर आर 2r है बीच वाला में, 2r हो गया है। फिर नीचे भी वही है आपका, आर है, 2r/3 है, आर है, आर, 2r/3, एक और है आर है। वही बहू आपका ये तीनों सीरीज में है आपका। तो अभी जस्ट निकाले थे, 8r/3 हो गया था ये। तो ऊपर वाला लेटर जो हो जाएगा 8r/3, बीच वाला लेटर जो है 2r हो गया, आर और आर 2r, बीच वाला लेटर का 2r है, और नीचे वाला लेटर भी 8r/3, 8r/3। तो तीन गो रेजिस्टेंस है बउआ। या तो आप दो गो को मल्टीप्लाई कर करके जैसे निकालते हैं, R1 R2 अपन R1 + R2, उसका जो आंसर आएगा उसके साथ फिर से करोगे, या तो डायरेक्ट आप 1/R इक्वलेंट बराबर 1/R इक्वलेंट इक्वल टू, आप चाहे तो लिख सकते हैं 1/R1 है, तो यहाँ पे 3/8R आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2r है तो 1/2R आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 8r/3 है तो ये भी 3/8R आ जाएगा। तो ठीक है, एलसीएम 8r आ जाएगा, 8r यहाँ 3 आ जाएगा, 2 4 जा यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, 4 3 7 3 10, 10/8। रेसिप्रोकल करेंगे, ये 1/R इक्वलेंट का वैल्यू है, रेसिप्रोकल करेंगे R इक्वलेंट इक्वल टू 8r/10, यानी 4/5R, 4/5R आंसर इसका क्या होगा, 4/5R। R इक्वलेंट का वैल्यू 4/5R। मोस्टली क्वेश्चन यही दोनों मिलता जो अभी दिए हैं। ठीक है, यानी तो एक आध क्वेश्चन पीछे, बट अधिकतर जगह पे आपको यही दिखेंगे जहाँ पे हम
जंक्शन हटाते हैं और अनवांटेड जंक्शन और एसिमेट्रिसिटी पे बेस्ड होता है। हो गया सर। हम्म। अब जैसे आपका ये रेजिस्टेंस है दिया हुआ, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, बीच में एक वायर है, ऊपर नाम है सी, नीचे नाम है डी, सी डी। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे नाम एम दिया है और यहाँ पे नाम एन दिया है, एम एन। ड्रॉ कीजिए पहले। कर लिया सर। हाँ, तो लिखा के फाइंड करंट इन सीडी सेगमेंट, फाइंड करंट इन सीडी सेगमेंट if potential difference between if potential difference between M and N is 25 volt. Potential difference between M and N is 25 volt. पहले आर इक्विवेलेंट बताएंगे बुआ, अगर आप बोले कि पहले तो आर इक्विवेलेंट कितना है सर्किट का ये बता देंगे, फिर आप आगे करंट निकालने के लिए सोचिएगा। क्या पारवेन उसका बोलो बुआ, आर इक्विवेलेंट तो निकलना चाहिए।
अनुष्का आर्य कॉलेट में क्या दिक्कत हो रहा है क्वेश्चन में, ये बता पाएगी मुझे? सर समझ नहीं आ रहा है इसमें कैसे निकाले। क्यों, क्या इसमें क्या समझने वाली बात है बउआ जो नहीं आ रहा है? अब डर जाती है क्वेश्चन देख करके। अब ये पॉइंट एम है बउआ, हमारा एक ही लाइन आप याद नहीं रखती है कभी। हमने एक ही लाइन बोलते हैं कि जहां रेजिस्टेंस नहीं होवे मतलब सारा पॉइंट एक ही कहलाएगा। तो जैसे बउआ एम यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये भी एम है, ये भी एम है, ये भी एम है, हर एक जगह एम है। तो एम से बउआ 2 ओम निकला और 4 ओम निकला। तो एम से जो है आप 2 ओम निकाले, एम से आप 4 ओम निकाले, क्या दिक्कत है? ठीक है, यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ 4 लिख दिए। फिर हमने क्या बोला, फिर हम फिर से देखो रिपीट करेंगे एक ही बात को बउआ, कि जहां रेजिस्टेंस ना रहे मतलब दोनों पॉइंट एक ही है। बउआ सी और डी के बीच में क्या आपको कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब बउआ सी और डी आपस में एक ही पॉइंट है। तो इसका मतलब है बउआ आप ऐसे और ऐसे करके आप इसका नाम सी दो चाहे डी दो, एक ही बात है। अब बोलोगे तो ऐसा दिया क्यों? क्योंकि बउआ आपके माइंड का टेस्ट ले रहा है ये। ठीक है। फिर बउआ सी से एक ओम निकला है, एन पे गया है। तो आप सी से एक ओम निकाल दीजिए, और कहाँ गया? एन पे गया बउआ। एन पे आप पहुंचा दीजिए, यहाँ एम था। और बउआ डी से जो है 3 ओम निकला है, तो डी से 3 ओम निकला है, और कहाँ? एन पे गया है। ये एक है, ये 3 है। अब क्या दिक्कत है बउआ? इनाम से अब क्या है, सी डी एक ही पॉइंट है, क्या दिक्कत है? अब ये समझ आ रहा है कि 2 और 4 पैरेलल है। यहाँ करंट जाएगा, ये दोनों में बटेगा, यहाँ पे मिल जाएगा जंक्शन पे, फिर से बट जाएगा। मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस पैरेलल है, आपस में ये दोनों सीरीज कहा जाएगा। तो 2 और 4 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4। तो इसका हो जाएगा ये दोनों का 8/6 R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 8/6 का मतलब 4/3 हो जाएगा। ये हो गया। ये होगा 1 इंटू 3 3 अपॉन 1 प्लस 3 4। तो ये हो जाएगा 3/4। ये एम पॉइंट हो गया, एन हो गया। दोनों का सीरीज है वो निकाल दीजिए। 4/3 या 3/4 आ गया। ओ, करो आर इक्विवेलेंट आपका निकालो तो। 4/3 प्लस 3/4, एलसीएम 12 आ गया। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9। आर इक्विवेलेंट क्या हो गया? अच्छा, 25। 25/12। हाँ, इसीलिए वो आपका वोल्टेज 25 दिया था। तो करंट क्या हो जाएगा? वोल्टेज अपॉन आर इक्विवेलेंट, वोल्टेज 25 है अपॉन 25/12। 25 से 25 कैंसिल, टोटल करंट जो है 12 एम्पियर आया। टोटल करंट जो है आपका 12 एम्पियर आया। ठीक है, टोटल करंट आपका 12 एम्पियर आया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तक हो गया सबका? हाँ सर। तो कुल करंट आपका 12 आया हुआ, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आप इसमें चलो चाहे जहां भी चलो, ठीक है। मतलब ये पॉइंट है, इसका मतलब क्या था, यहाँ पे 25 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, जहाँ पे यहाँ पे भी सेम है, दोनों सर्किट एक ही है। 25 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, यहाँ से क्या है, कितना निकला? 12 एम्पियर का करंट निकला। 12 एम्पियर का करंट, यानी एम पॉइंट पे 12 एम्पियर का करंट पहुंचा है। तो बताएंगे, ऊपर आपका 2 ओम का है रेजिस्टेंस ये वाला, और नीचे 4 ओम का रेजिस्टेंस है। तो कुल 12 एम्पियर का करंट जो है, इसमें कितना जो है 2 ओम में जाएगा, कितना 4 ओम में जाएगा? ठीक है, करंट अक्रॉस 2 ओम क्या है? आई वन का वैल्यू R2। R2 4 है, अपॉन R1 प्लस R2, 4 + 2 6 हो जाएगा, इंटू टोटल करंट 12 आई। यही है ना? I1 = R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट आई। 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। इसका मतलब 12 एम्पियर में से 8 एम्पियर का करंट इधर चला गया। आप चाहो तो I4 निकाल सकते हो फॉर्मूला लगा के, या तो 12 में 8 उधर गया तो 4 एम्पियर इधर आया। डाउट है यहाँ तक पूछ लेंगे प्लीज।
नहीं। हम्म। अब देखो, जो क्वेश्चन देने का यहाँ तक तो हुआ। अगर बहुत अच्छा से क्लास 10th का स्टूडेंट पढ़ा है, यहाँ तक में क्लास 10 का स्टूडेंट अगर बहुत बेहतरीन तरीका से करंट सीखा होता, तो यहाँ तक वो बना लेता बउआ, क्योंकि क्लास 10th में है, ये दोनों पैरेलल था, ये दोनों पैरेलल, दोनों सीरीज है भाई, टोटल वोल्टेज है, करंट इक्वल टू आई बाई आर। I1 I2 वाला वहां पे भी है बउआ, ब्रांचिंग वाला दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 10th के बोर्ड में। तो यहाँ तक तो कर लिया बउआ, यहाँ तक में कहीं कोई दिक्कत ना है कि 2 ओम वाले में 8 एम्पियर का करंट गया है, और 4 ओम वाले में 4 एम्पियर का करंट आया। यहाँ तक आया तो ठीक है, ये आपका 25 वोल्ट का बैटरी है, लगा हुआ है। कुल करंट 12 एम्पियर है, कुल करंट 12 एम्पियर है, 12 में 8 यहाँ गया, 4 नीचे गया। अब हुआ इधर 1 ओम है, इधर 3 ओम है, और हमसे सी और डी वाला पोर्शन में पूछा कि करंट कितना गया है। अब यहाँ के बाद बउआ हम कंफ्यूज हैं कि हम कैसे चलें भाई। ये तो डिफिनिट है आपका कि 4 एम्पियर यहाँ आ रहा है, 8 एम्पियर यहाँ आ रहा। अब करंट बउआ 8 एम्पियर से इधर आके इधर जाएगा ज्यादा, कि इधर से उधर जाके क्या कैसे होगा, अब हम कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज हो गए बउआ, तो फिर हमको जो क्लास 10th का 12th का। हाँ हाँ बोलो बउआ। सर सी और डी तो वो तो हट सकता है ना। नहीं, हट कैसे सकता है बउआ? मतलब मतलब सर जैसे अम, हाँ सर हाँ ये बोलो जैसे बोलो। जैसे सिमेट्री वाला क्वेश्चन बना रहे थे। हाँ हाँ, तो इसमें सिमेट्रिसिटी आपको कहाँ दिख रहा है बउआ? यहाँ 4 है। सिमेट्रिसिटी वाला हम देखी थी, ब्रांचिंग बउआ, जैसे आप अगर ऊपर पहला क्वेश्चन आप जो देखिए तो देखोगे 3 ट्रायंगल बन रहा है बउआ, तीनों में रेजिस्टेंस का वैल्यू एकदम सेम है। ठीक है, या तो बुआ इंट्री जगह पे जो है वही एग्जिट जगह पे हो, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 4 ओम है, यहाँ 4 होता है, तब सोच सकते हैं कि सिमेट्रिसिटी टाइप पे चल सकते हैं। ठीक है। हाँ सर ठीक। हाँ, और दूसरी नंबर ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है, बहुत सिमेट्रिसिटी वगैरह कॉन्सेप्ट जो है कॉम्प्लेक्स सर्किट में दे देता है, जहाँ बहुत सारे जंक्शन होते हैं। यहाँ तो है ही नहीं बुआ, यहाँ कोई जंक्शन कहाँ दिख रहा है, 2 एलिमेंट है बुआ, ये दोनों तो आपस में ज्वाइन है। उसके बावजूद भी चूंकि क्वेश्चन ये बनाया है कि सी और डी में करंट आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम नहीं जान रहे, तो हम क्या एज्यूम कर लिए बुआ, देखो कि चूंकि ये तो आ गया कि यहाँ 8 एम्पियर आ रहा है, यहाँ 4 एम्पियर है, इसके बाद कैसे आएगा ये हमको नहीं मालूम है। ठीक है, ये हमको नहीं मालूम है कि इसके बाद जो है कैसे आएगा। यहाँ बुआ 1 ओम ये दिया है, नीचे 3 ओम दिया है, तो हमने मान लिया बुआ कि यहाँ पे हमने मान लिया कि आई, कुछ आई डैश या I1 कुछ मान लिया कि बुआ आई डैश करंट जा रहा है, चलो, तो वहाँ आई डैश। ठीक है, तो बुआ अब हम जो लूप चलते हैं, मान लीजिए जैसे ये पॉइंट ए है, यहाँ हमने ए ले लिया, तो हमने लिखा VA, ठीक है, माइनस I1 इंटू 2 IR, I1 इंटू 2। ठीक है, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, हमने यहाँ पे वो इधर करंट जाएगा किधर आएगा हम कुछ नहीं जाने हैं, हमने आई डैश ऐसे लिख लिया। अगर आई डैश निगेटिव आ गया मतलब करंट इधर से आ रहा है, बट ऐसा तो होगा नहीं बउआ, क्योंकि इधर से जाएगा, इधर से जाना तो इधर से ही है, करंट इधर है हाई तो इधर ही जाएगा कहीं कहीं। तो जो भी I1 इंटू 2 लिखे, हम कहाँ चले, यहाँ से चले बउआ, IR, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसमें तो करंट हमने जो एक्चुअल है वही डायरेक्शन दिया है, यहाँ नहीं मालूम था, हमने ऐसे एरो दे दिया है। तो यहाँ चले, करंट के डायरेक्शन में निगेटिव आता है IR, फिर यहाँ से यहाँ चले तो माइनस आई डैश आर, आर क्या है 1, ऐसे आए यहाँ से यहाँ वो बैटरी आया, प्लस लॉस हाई में गए तो +25 वोल्ट, इक्वल टू ऐसे पहुंच करके जहां से चले वहीं पे आ गए VA, यहाँ से चले वहीं आ गए VA से VA कैंसिल आउट हो गया। माइनस I1 का वैल्यू कितना था, 8 एम्पियर, तो -8 इंटू 2 माइनस आई डैश तो नहीं मालूम है, यहाँ अगर 2 ओम होता तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते, 4 होता 4 देते, बट है ना 1 है तो 1 ही किए, +25। ठीक है, तो +25 लिखो इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16,
ये हो गया -16 + 25। तो आई डैश इक्वल टू, 8 दूनी 16, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, 25 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो -आई डैश इक्वल टू 16 में से 25 लिखे, तो -9 हो गया। देखना कुछ गड़बड़ करेंगे तो बताएंगे भाई, बताएगी भाई। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। आई डैश जो है आपका 9 एम्पियर। पूछ लो, कुछ भी कंफ्यूजन यहाँ लग रहा तो पूछेंगे। ठीक है। नहीं तो सोचो कि एक नया अप्रोच जैसे है ना, इस टाइप का क्वेश्चन है, तो एक नया अप्रोच देखे कि ठीक है भाई, एकदम क्वेश्चन देखें तो काफी आसान लगा हमको। आर इक्विवेलेंट बहुत आसान से निकल गया, टोटल करंट बहुत आसान से निकल गया। 2 ओम और 4 ओम में पूछा जाता है तो एकदम चुटकी बजाते ही निकाल लेते I1 I2 का फॉर्मूला से। लेकिन यहाँ सीटी लेडर में पूछा, सीटी जो है एक वायर है, उसमें करंट कितना जा रहा है। तब जब हम सी पे पहुंचे चाहे डी पे, फिर करंट वहां कैसे डिवाइड होगा पता नहीं चला। नहीं चला तो हमने किरचॉफ का रूल लगा दिया बुआ, जो किरचॉफ का आपका लूप रूल है, सेकेंड रूल है, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, हमने वो लगा दिया। हम भी ऐसे चले, यहाँ होते होते ऐसे चलते चलते बैटरी लेते लेते फिर वापस आ गए। ठीक है, तो हमको आई डैश का वैल्यू 9 एम्पियर आया। आई डैश क्या आया बउआ, 9 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ बउआ, कि 8 एम्पियर का करंट इधर से इधर पहुंच रहा है, और 4 में से 1 एम्पियर, इसका मतलब क्या है, डी से सी के तरफ में 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। तब वो 1 एम्पियर किरचॉफ का पहला रूल, जंक्शन रूल, कि यहाँ 9 एम्पियर इसमें जा रहा है, मतलब 8 एम्पियर इधर से पहुंच रहा है, 1 एम्पियर इधर से, तो कुल 9 एम्पियर हुआ। इसका मतलब 1 ओम रेजिस्टेंस में पूछा जाता कितना जाएगा, कुल 9 एम्पियर का करंट। और 3 ओम में कितना जाएगा, तो 4 में से 1 एम्पियर ऊपर चला गया, नीचे 4 एम्पियर जा रहा था, 4 में से एक उधर चला गया, तो 3 ओम में 3 एम्पियर का करंट जाएगा। तो एक्चुअल में आप कम समय में क्वेश्चन देखोगे, सर्किट डायग्राम एग्जैक्टली ऐसा ही बना रहेगा। और पूछेगा, चॉइस ऐसे देगा कि करंट सी से डी 1 एम्पियर आ रहा है, दूसरा चॉइस देगा डी से सी 1 एम्पियर जा रहा है। ठीक है। फिर कुछ ले देगा कि भाई 1 ओम में 8 एम्पियर जा रहा है, चाहे 1 ओम में 9 एम्पियर, ऐसा करके मल्टीपल आंसर दे देंगे। बोलो को डाउट है तो। नहीं सर। हम्म। एक मिनट बाबू। इसका पीछे वाला क्वेश्चन, पता नहीं उसका लास्ट आपका क्वेश्चन बनाए थे कि नहीं। अब एक क्वेश्चन तो जैसे बड़ा वाला क्वेश्चन है, मतलब एक दो को बड़ा वाला क्वेश्चन है, जो बैलेंस अनबैलेंस ब्रिज, जिसकी चर्चा हम पिछले क्लास में कर रहे थे। देखोगे थोड़ा सा, क्योंकि हम इक्वेशन बता देते हैं, आप इक्वेशन बताने के बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। एग्जैक्टली हम सेम टाइप का एक क्वेश्चन अभी जब आप ज्वाइन की थी उसमें जो बता रहे थे, फर्स्ट हाफ में, तो सेम ही टाइप का है एग्जैक्टली। ठीक है, जैसे जो हमने दिया था। तो कि नेक्स्ट क्लास में फिर हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल चले जाएंगे। ये आर रेजिस्टेंस है ना, ये आर रेजिस्टेंस है, ये आर रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आर है, ये रेजिस्टेंस आर है, ये रेजिस्टेंस आर है, ये रेजिस्टेंस आर है, ऐसे करके जो भी था, ए है, बी है, ऐसे करके है। ये क्वेश्चन दिया गया था आपको। तो क्वेश्चन यही था हुआ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ एक बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, आपका ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है। निश्चित तौर पे दो ब्रांच है, तो बउआ दो को करंट ले लेंगे X+Y। X+Y में यहाँ से चलेगा बउआ, इधर के तरफ X करंट चल गया, इधर के तरफ Y करंट आ गया। ठीक है। इस X में से Z हिस्सा जो है नीचे आ गया, और X - Z हिस्सा यहाँ चला आया। ठीक है।
तो इधर से वाई करंट आ रहा है, ऊपर से जेड आया इस ब्रांच में। ये वाई है, ये जेड है, तो यहाँ वाई प्लस जेड करंट आ गया। फिर सेम बउआ, इधर से वाई प्लस जेड आया, ऊपर से एक्स माइनस जेड। वाई प्लस जेड आया, ऊपर से एक्स माइनस जेड। कुल बचा क्या, एक्स प्लस वाई करंट। एक्स प्लस वाई निकला था, एक्स प्लस वाई वापस आ गया। अब इसी को वो आपको इक्वेशन बाई इक्वेशन लिख करके सॉल्व करना है। सर वहाँ साइड पूछेंगे। में भी आर है क्या? कहाँ, यहाँ पे आर है ना बुआ, पिछला क्लास में क्वेश्चन दिए थे वही है जो आपको हम बोले थे, एक बार देखेंगे। आर है, आर है, हर एक जगह है। आर 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 आर। तो 7 गो रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। यहाँ तक लिखा गया बुआ, बोलेगी। 1 मिनट सर। हाँ सर हो गया। तो मान लो कि ये हम फर्स्ट लूप ले लेते हैं, इस लूप का नाम हमने फर्स्ट रखा, इस लूप का नाम हमने सेकंड रखा। ठीक है। और नीचे वाला लूप जो है, अगर यहाँ चलना होगा हमको ऐसा करके, चाहे ऐसा करके ऐसे आना होगा, जिसमें हम सोर्स ऑफ ईएमएफ लेंगे, ये थर्ड लूप हो जाएगा। तो अगर पहला लूप में हम ये पॉइंट ए लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस करंट के डायरेक्शन में। अनुष्का अगर बोल सकती है तो बोले कि क्या लिखेंगे, वी ए माइनस आर, आई आर। आई आर, मतलब एक्स आर, करंट हाँ एक्स है, वी ए माइनस एक्स आर। फिर तो नीचे जेड की आएंगे तरफ क्योंकि, बोलना है। हाँ तो लूप के बउआ, लूप का मतलब क्या होता है भाई, खुला खुला थोड़े, बंद बंद है, कोई लूप कहते हैं ना। तो ये पहला लूप हाँ। का मतलब क्या है, आपको यही है, आप जब नाम दे दिए पहला मतलब यही है बउआ, आपको जेड की तरफ मुड़ना है। अदरवाइज ये लूप फर्स्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है। हाँ सर। तो लूप फर्स्ट किए हैं तो ऐसे है। तो जेड आर, तो सेम करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जेड आर। फिर यहाँ आए, करंट को उल्टा चल रहे हैं, तो प्लस वाई आर, वाई आर। प्लस